सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर मरकज़ी हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतों में इजाफे से रोज़मर्रा इस्तेमाल की तमाम अशिया महंगी हो जाएगी और इसका बराह रास्त बोझ आम आवाम पर पड़ेगा। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि ये सूरत हाल मोदी हुकूमत की गलत मौशी पॉलिसियों का नतीजा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बढ़ती महंगाई की वजह से आवाम शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और हुकूमत आवाम को राहत देने में नाकाम साबित हो रही है। और यूएई का विजिट पे भी आप बोलना चाहते हैं। एक बात सुनिए, आप लोग खुश हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ गई बोल के? बोलिए ना, आप लोग खुश हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ गई? बेचारे आप लोगों की तनख्वाह कितनी होगी, कैसा जीते आप लोग, इसके बाद मुझे को नहीं मालूम। 3 रुपये शायद हैदराबाद में बढ़ गए, 3 रुपये 4 रुपये, हाँ 3 रुपये पेट्रोल पे, खाली 3 रुपये पेट्रोल पे नहीं बढ़ रहे हैं। अब इसका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इसका इफेक्ट होगा तरकारी के ऊपर, इसका इफेक्ट होगा हर खाने की चीज़ों के ऊपर। गरीब की तनख्वाह तो नहीं बढ़ रही है, क्या जर्नलिस्ट की तनख्वाह बढ़ रही है? पेट्रोल बढ़ गया तो नहीं बढ़ रही है ना आप लोगों की तनख्वाह। अब उसी में प्यारे आपको लगे रहो, कट करते रहो, कहाँ है? और ये मत बोलिए, हम बीजेपी से कहना चाह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री से कहना चाह रहे हैं, ये जंग की वजह से नहीं, आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से ये कीमतें बढ़ रही हैं। 11 साल से अब सरकार में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कितना है हमारे पास, क्यों नहीं बढ़ाया उसको आपने? कितना 70 दिन 70 डेज क्या हमारे पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है, क्यों नहीं बढ़ाया आपने 11 साल में? जंग तो खत्म के करीब हो गई ना, तो अब क्या होगा बताइए? अच्छा, दूसरी चीज, फर्टिलाइजर इस्तेमाल मत करो बोल रहे प्रधानमंत्री, हाँ? तो किसान की यील्ड इससे मुतासर नहीं होगी, बताइए आप। किसानों से फर्टिलाइजर इस्तेमाल मत करो, क्लैरिफाई करो, क्या करेगा किसान की ये तो रोजी रोटी का मसला है ना। आप कह रहे फर्टिलाइजर इस्तेमाल मत करो, फिर यील्ड क्या आएगी किसान को? खाएंगे क्या लोग? और ये हिमाकत श्रीलंका ने की थी, देख लिया श्रीलंका में, क्या श्रीलंका तो नहीं है ये, 130 करोड़ का देश है ये। तो ये सब जो आज पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करने की बात हो रही है, ये 11 साल का आपका खमियाजा देश की जनता भुगत रही है। अफसोस इस बात का है कि नीट का एग्जाम भी अब दोबारा हो रहा है। अब उन बच्चों पे क्या गुजर रही होगी, उनके पेरेंट्स पर क्या गुजर रही होगी। और माशाल्लाह से चैनल पे तो जिक्र ही नहीं है, नीट टाइम हो गया, शायद उसमें टीआरपी नहीं आती होगी।